नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और दिलचस्प कहानी में। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। मेरा नाम मंजू देवी है। मेरी उम्र 45 साल है। मेरी शादी बहुत छोटी उम्र में हो गई थी, इसलिए मेरे बच्चे भी जल्दी हो गए। अब मेरे दोनों बेटे आकाश और करण अपने अपने घर बसा चुके हैं। लेकिन मुझे देखकर कोई यह नहीं कह सकता कि मैं 2 जवान बेटों की माँ और 2 बहुओं की सास हूँ। मेरी खूबसूरती में आज भी कोई कमी नहीं है। जब मैं सजती संवरती हूँ तो लोग आज भी मेरी तारीफ करते नहीं थकते। मैं अपनी बहुओं को टक्कर देती हूँ, चाहे वो पहनावा हो, रखरखाव हो या फिर व्यक्तित्व। पर मेरे मन में हमेशा एक डर बना रहता था कि मेरे बेटों की गैर मौजूदगी में कहीं मेरी बहुएं कोई गलत राह पर न चल पड़े। मेरे दोनों बेटे बिजनेसमैन हैं और अक्सर शहर से बाहर ही रहते हैं। घर में बस मैं और मेरी दोनों बहुएं नायरा और सीमा रहती हैं। नायरा बहुत सीधी सादी लड़की है, एकदम गाय की तरह शांत और सरल। वह मेरी हर बात मानती है और घर के कामों में भी मेरी मदद करती है। लेकिन सीमा शहर की लड़की है, आधुनिक सोच वाली, फैशनेबल और अपने तरीके से जीने वाली। मैं उसे पसंद तो करती हूँ, लेकिन उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। मुझे हमेशा यह डर लगा रहता है कि कहीं वह कोई ऐसी गलती न कर बैठे जिससे मेरे परिवार की इज्जत पर आंच आ जाए। कुछ दिनों से मैंने नोटिस किया कि सीमा बहुत ज्यादा फोन पर रहने लगी थी। पहले तो मुझे लगा कि वह अपने पति करण से बात कर रही होगी, लेकिन एक दिन जब मैं किचन में पानी लेने गई तो मैंने सुना कि वह किसी राकेश का नाम ले रही थी। ये सुनकर मेरा माथा ठनका। मेरे मन में कई तरह के सवाल उठने लगे। ये राकेश कौन है? मेरा बेटा तो शहर से बाहर है। फिर सीमा किससे इतनी हंस हंस कर बात कर रही थी? मैंने सोचा कि हो सकता है ये उसका कोई पुराना दोस्त हो, लेकिन फिर भी दिल में शक बैठ गया। मैंने सोचा कि आज रात जब वह फिर से फोन पर बात करेगी तब मैं ध्यान से सुनूंगी कि वह किससे और क्या बातें कर रही है। शाम को जब हम सब खाने के लिए बैठे तो मैंने यूं ही पूछ लिया, बहू कोई खास बात तो नहीं? सीमा ने मुस्कुराकर कहा, नहीं सासू माँ, सब ठीक है। नायरा हमेशा की तरह चुपचाप थी। वो वैसे भी ज्यादा बोलती नहीं थी। सीमा की मुस्कान देख मुझे थोड़ा अजीब लगा। कहीं वह सच में कुछ छुपा तो नहीं रही? खाने के बाद जब दोनों बहुएं अपने अपने कमरों में चली गईं, तो मेरा मन नहीं माना। मैं धीरे से सीमा के कमरे की ओर बढ़ी और दरवाजे के पास खड़ी हो गई। कमरे के अंदर से उसकी धीमी धीमी आवाज आ रही थी। मैं सुनने की कोशिश करने लगी। उसने बहुत मीठी आवाज में कहा, अच्छा सुनो ना, तुम सच में बहुत याद आते हो। हाँ, बस कुछ ही दिन और फिर हम मिलेंगे। यह सुनकर मेरा शक और गहरा हो गया। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मेरी बहू सच में किसी और के साथ रिश्ता बना रही है? ये सोचते ही मेरा गुस्सा बढ़ने लगा, लेकिन मुझे सबूत चाहिए था। मैं झांक कर देखने लगी। मैंने देखा कि सीमा वीडियो कॉल पर थी और बहुत प्यार से बातें कर रही थी। वह अपने बालों को लहराते हुए शर्मा रही थी, जैसे कोई नई दुल्हन हो। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। कुछ ही पल बाद मैंने देखा कि उसने अपनी नाइटी के बटन खोलने शुरू कर दिए। ये देखकर मेरा दिमाग घूम गया। मैंने सोचा, अगर ये लड़की इसी तरह रही तो एक दिन मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाकर ही मानेगी। मुझे उसे रोकना ही था। मैंने बिना देर किए दरवाजा खोला और सख्त लहजे में कहा, बहू ये तुम क्या कर रही हो? सीमा घबराकर तुरंत पीछे हटी और जल्दी से अपनी नाइटी को सही करने लगी। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। उसने घबराई हुई आवाज में कहा, सासू माँ, मैं तो आपके बेटे से बात कर रही थी। मैंने गुस्से में कहा, तो फिर इतना शर्माने की क्या जरूरत थी और ये कपड़े उतारने की नौबत क्यों आई? सीमा ने थोड़ी शर्माते हुए कहा, माँ जी, करण ने ही कहा था मुझे कपड़े उतारने के लिए। मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। मैंने तुरंत सख्ती से कहा, मुझे अपना फोन दिखाओ। सीमा ने थोड़ा हिचकिचाते हुए अपना फोन मुझे दिखाया। मैंने स्क्रीन पर नजर डाली तो देखा कि सच में वह करण से ही बात कर रही थी। करण का नाम स्क्रीन पर चमक रहा था। यह देखकर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैंने तुरंत माफी मांगी। बहू माफ कर दो, मुझे लगा तुम किसी और से बात कर रही हो, इसीलिए मैंने तुम्हें रोका। सीमा ने हल्की नाराजगी दिखाते हुए कहा, सासू माँ,
आपको मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है? मैंने झिझकते हुए कहा। बहू, मैंने तुम्हें दिन में किसी और से बात करते हुए देखा था, इसलिए शक हो गया था। सीमा ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा। माँ जी, वह तो मेरा भाई का दोस्त था। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और मैंने फिर से माफी मांगते हुए कहा, एक बार फिर से माफ कर दो बहू। अब तुम अपनी बातें जारी रखो, मैं चलती हूँ। यह कहकर मैं वहां से चली गई। जैसे ही मैं बाहर निकली, सीमा ने फिर से अपने पति करण को कॉल लगाया और मुस्कुराते हुए रोमांटिक बातें करने लगी। तो दोस्तों, यह थी मेरी कहानी।